जय हिंद। आज एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष लेकर हाजिर हूं एक न्यू वीडियो, जो कि YouTube पोल प्रश्न का सही जवाब देने के लिए बनाया गया है। YouTube पोल प्रश्न का सही जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आज का जो प्रश्न है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या इनमें से कौन सी है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या इनमें से कौन सी है? ये प्रश्न आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर ऑनलाइन स्टडी पर आपके पोलिंग के लिए ये प्रश्न डाला गया था, जिसमें इसमें 89% लोगों ने ए आंसर टिक किया है। 89% लोगों ने ए आंसर टिक किया है। 0% लोगों ने बी आंसर टिक किया है। 11% लोगों ने सी आंसर टिक किया है। 0% लोगों ने डी आंसर टिक किया है। इसका सही आंसर क्या है, ये आंसर जानने से पहले हम जानेंगे कुछ इस क्वेश्चन, ये जो प्रश्न है इसके कुछ बेसिक के बारे में। जब तक हमको प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याओं के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। समझ में आया? जब तक हमको ये सब संख्याएं का ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका बेसिक के बारे में, जो कि इसका बेसिक हमने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो एक से लेकर अनंत तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना आप लिख सकें, ये सब क्या है प्राकृतिक संख्याएं। बस 1 से स्टार्टिंग होना चाहिए। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, यही सब होती हैं। बस 0 से स्टार्ट कर देंगे वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, हमने लिखा नहीं है। जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चली जाती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जो 2 से विभाजित हो, यानी कि 2 4 6 8 10 से लेकर अनंत तक जितना भी आप लिख सकें वो सब, लेकिन 2 से विभाजित होना चाहिए। 2 से विभाजित होना चाहिए। वो क्या है? सम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 से लेकर आप जितना लिख सकें, ये सब क्या होंगी विषम संख्याएं। बस कंडीशन ये है कि वो 2 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। भाज्य संख्याएं जो संख्या स्वयं से, एक से और स्वयं से किसी तीसरी संख्या से विभाजित होती है। एक से, स्वयं से और किसी तीसरी संख्या से विभाजित होती है, वो भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो। केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये थे हमारा बेसिक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि विषम भाज्य संख्या। अब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की बात कर रहा है। अब तीन का ऑप्शन दिया गया है। सबसे ऑप्शन 3 दिया गया है। अब 3 को देखिए, 3 क्या है? 3 है विषम संख्या। क्या 3 भाज्य संख्या है? सोचिए अब, 3 क्या भाज्य संख्या है? 3। 89% लोगों ने ए आंसर किया है। 3 देखिए, ये क्या है? ये विषम तो है, लेकिन क्या ये भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या है दोस्तों? कि एक से, स्वयं से और किसी तीसरी संख्या से करना चाहिए, लेकिन 3 क्या हो रहा है? एक से और सिर्फ स्वयं से कट रही है, यानी कि ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या। समझ आया? अब देखिए और क्या ऑप्शन दिया है? 5 दिया है। 5 यानी 5 क्या है? 5 तो विषम संख्या है। 5 क्या है? विषम संख्या तो है। 5 क्या विषम संख्या तो है, लेकिन क्या ये भाज्य संख्या है? क्या ये भाज्य संख्या है? 5 ये भी नहीं है। इस पे फिलहाल कोई आंसर टिक भी नहीं किया है। अब अगला क्या है? 9। अगला क्या है? 9 क्या है? 9 पे ध्यान देंगे। 9 क्या है? विषम संख्या है कि नहीं? विषम संख्या। 9 क्या है? विषम संख्या है। क्या ये भाज्य संख्या है? 9 हाँ, ये क्या है? भाज्य संख्या है। 9 को आप कटा सकते हैं, 1 से कटा सकते हैं। किसे 1 से कटा सकते हैं, 3 से कटा सकते हैं और 9 से कटा सकते हैं, यानी कि ये भाज्य संख्या है। 9 क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, आपका आंसर यही होगा। ये आंसर पूरा गलत है। ठीक है, ये आंसर आपका होगा 9, यही आंसर होगा। ये आपका 11%, ओनली 11% लोगों ने सिर्फ सी आंसर किया है। सोचिए, 11% लोगों ने। 89% लोगों ने 3 आंसर किया है। जब तक आपका ये बेसिक क्लियर नहीं रहेगा,
तब तक आप ऐसे ही आंसर करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ मेरा एक ही है, जो आपको ये 89% यहाँ दिख रहा है गलत पे, ये मुझे यहाँ पे देखना है। बस मेरा मकसद यही है कि आप लोग चैनल पे ऐसे पढ़िए, किसी भी चैनल पर पढ़िए, लेकिन ये आंसर यहाँ होना चाहिए। गलती यहाँ हुई भी चलेगी, लेकिन 89% लोगों का सही आंसर होना चाहिए। दोस्तों, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ये इसका सही आंसर दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका सही जवाब क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका बेसिक कंसेप्ट भी। अगर आप लोग इसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से याद रखते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर इससे क्वेश्चन आपको बन रहा है तो आप उस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो जानकारी के लिए बता दूं कि आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर ऑनलाइन स्टडी पर एक नया प्रश्न फिर से डाल दिया गया है आपके पोलिंग के लिए। तो आप लोग जाके उसका सही जवाब आप पोल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, यहीं पे वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद।